Hi guys, hope you are doing good. This is Nandini Prajapati and I am a student from Archaeology Department, Indian Institute of Heritage. So जैसे आपको पता होगा कि एडमिशन्स ओपन है टिल 6th of July. बट इस साल पिछली बार से चेंज ये हुआ है कि इनिशियली क्या होता था कि हर डिपार्टमेंट्स का अपना रेस्पेक्टिव एग्जाम होता था अलग अलग दिन पे, बट अभी कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट आ गया है। सो बेसिकली इस बार जो सिलेबस रिलीज किया गया है उसमें सारे टॉपिक्स हर डिपार्टमेंट से कवर किए गए हैं एंड एक कॉमन सिलेबस क्रिएट किया गया है, उसी से ही क्वेश्चन पेपर आएगा। ऑल्सो इस बार आप फॉर्म ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हो। इनिशियली सिर्फ हार्ड कॉपी होती थी एंड इस बार सीट्स को भी बढ़ा दिया गया है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने उन्हें डीएम्स पे रिप्लाई करने की कोशिश करी, बट स्टिल मैंने यहाँ वीडियो में फिर से मेंशन कर दिया है। वैसे आईएच की वेबसाइट पे अवेलेबल है। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के लिए आपको नेसेसरीली हिस्ट्री की डिग्री नहीं चाहिए, एक ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट अगर आपके पास सोशल साइंसेस, लिबरल आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में बैकग्राउंड है तो बेस्ट है। आर्ट कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है कि अगर आपके पास इन सब्जेक्ट्स में डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। बट म्यूजियोलॉजी के लिए अगेन एक ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बट डिजायरेबल है एक बैकग्राउंड या पीजी डिप्लोमा इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ आर्ट या फिर म्यूजियम स्टडीज। अगेन आर्कियोलॉजी एंड पेन के लिए भी यहाँ पे डिग्रीज मेंशन्ड है कि आपके पास ये स्पेसिफिक डिग्रीज होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इस बार हिस्ट्री ऑफ आर्ट में 30 सीट्स हो गई हैं एंड बाकी डिपार्टमेंट्स में 25 सीट्स हो गई हैं, जो कि पिछली बार से एक्सटेंड की गई हैं। इस बार आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड इस बार CAET यानी कि कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट 12 सेंटर्स पे होगा, जिसमें से कि आप 3 सेंटर्स मैक्सिमम चूज कर सकते हो अपने नियरेस्ट एरियाज के पास। ऑल्सो सबमिशन की लास्ट डेट 6 जुलाई 2026 है, 3 जुलाई से अपडेट कर दी गई है। आपका 75 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि 50 MCQs एंड 5 लॉन्ग आंसर्स होंगे। फिर इस एग्जाम के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके थ्रू कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन July 13 एंड 14 इन ऑनलाइन मोड। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द सिलेबस फॉर कॉमन एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे मैंने कुछ 1-2 PDFs मेंशन की हुई हैं जो सिलेबस को कवर कर रही हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसके लिए वी हैव BHIC 101 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 का ब्लॉक 1, देन यूनिट 1। उसमें लिटरेरी सोर्सेज यानी जितने भी रिटर्न सोर्सेज थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक पॉटरी एंड फॉरेन अकाउंट्स। फिर हम आते हैं प्री हिस्ट्री पे। बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जब हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। हम आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टूल्स जो होते हैं जो हमें पैलेलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड में मिलते हैं, उस पर रिलाई करते हैं। देन हम आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स में। बेसिकली ये वो टाइम है जब हमें स्क्रिप्ट तो मिलती है पर वो डिसाइफर्ड नहीं है। इसके लिए इग्नू की PDF है BHIC 101 यूनिट 2 एंड BANC 103 ब्लॉक 3। देन नेक्स्ट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके लिए PDF है BHIC 101 एंड EHI 02 ब्लॉक 2। देन नेक्स्ट इज अशोकन इंस्क्रिप्शंस। इसमें 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, 7 पिलर एडिक्ट्स है एंड बाकी माइनर एडिक्ट्स है। ये सारा आपको चैप्टर 5 इंस्क्रिप्शंस एंड प्रशस्तीज एंड EHI 02 में मिल जाएगा। देन एंशिएंट इंडियन कॉइन्स में इग्नू में रिस्पेक्टिवली डिटेल्ड में नहीं मिलता है, उसके लिए यू कैन रिफर टू उपिंदर सिंह बुक। देन अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम मौर्यास टू वकाटकास, ये यूनिट 26 एंड 15 में मिल जाएगा। देन अर्ली मिडिवल इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें जितने भी डायनेस्टीज मेंशन है मेजॉरिटी कवर्ड है यूनिट 17 एंड BHIC 105 यूनिट 5 में। देन हाई मिडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर का सल्तनत एंड मुगल पीरियड्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, ये आपको BTMG 172 यूनिट 5 यूनिट 17 एंड यूनिट 13 में मिल जाएगा। देन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट में आप यूनिट 3 रेफर कर सकते हो। इंडियन पेंटिंग एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, जिसमें कि अजंता पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स आती हैं, वो आपको OVS 001 to 003 में मिल जाएंगी। देन आर्ट मटेरियल्स की जो टेक्निक्स हैं, पिगमेंट्स एंड डाइस, ये भी आपको OVA की PDF में मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू कंजर्वेशन। इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं यूनिट 1 नीड फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इसमें आपसे पूछा जाएगा मीनिंग्स ऑफ प्रिजर्वेशन, रेमेडियल कंजर्वेशन, यानी कि अगर आपको पता है कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट को डिग्रेड कर रहा है, आप उसे ट्रीट कैसे करोगे। जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में टीयर्स और क्रैक्स आ जाते हैं, उसे रिपेयर करना, या फिर किसी मेटल ऑब्जेक्ट में जैसे करोड होने लगता है वो, तो आप उसको स्टेबलाइज कैसे करोगे। नाउ कमिंग टू रिस्टोरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पेंटिंग रिस्टोर कर रहे हैं, आपको इंश्योर करना होगा कि वो ओरिजिनली जैसे दिखती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स मेंटेन रहे। आप उसमें कुछ एडिशनली नहीं ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि इट कैन डैमेज द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट।
देन मूविंग ऑन टू रिकन्स्ट्रक्शन, सो जैसे मॉन्यूमेंट्स में कई स्ट्रक्चर्स डिग्रेड हो जाते हैं टाइम के साथ, सो उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, या फिर अगर कोई पार्ट मिसिंग है सो बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसे बनाया जाता है। देन मूविंग ऑन टू इंडियन हेरिटेज लॉज एंड द रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज सच एज आईक्रॉम, सो ये टॉपिक जो मैंने मेंशन किया आप सर्च करोगे सो आईक्रॉम की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। देन म्यूजियोलॉजी के लिए यू कैन रिफर टू यूनिट 19 म्यूजियम एंड एंटिक्विटीज। देन एक और बुक है रीइमेजिनिंग म्यूजियम्स इन इंडिया अ हैंडबुक ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये आपको मिल जाएगी इंडियन कल्चर पोर्टल पे। देन ये जो पीडीएफ है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट 1 and 2, इट्स लाइक अ समरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टिल प्रेजेंट। देन अगर आपको म्यूजियोलॉजी के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पहले का वीडियो जो म्यूजियोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम पर है उसे चेकआउट कर सकते हो। सो आगे मैंने इग्नू के स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं जिसमें कि ब्लॉक नंबर और यूनिट नंबर मेंशन्ड है, जिससे आप सिलेबस में टॉपिक वाइज देख सकते हो। सो आई रियली होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड इसमें जो जो पीडीएफ्स मेंशन्ड है टॉपिक वाइज वो आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा एंड आप चैट जीपीटी पे इन पीडीएफ्स का टाइटल्स डाल के समरी भी निकाल सकते हो। सो एटलीस्ट आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नॉलेज होगा, आप क्लूलेस नहीं रह जाओगे उसके बारे में। बट स्टिल बेस्ट है अगर आप एआई का यूज़ अवॉइड करो। बट स्टिल इन केस अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है सो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैंने अपनी आईडीज मेंशन कर दी है। ऑल्सो मेरे पास आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग भी काफ़ी क्वेरीज आई थी, सो मेरे पास डेक्कन कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पेपर है, सो आई कैन सॉल्व इट फॉर यू, क्योंकि उसका सिलेबस भी काफ़ी सिमिलर है आईएएच के इस बार के सिलेबस से। सो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप आंसर्स कैसे लिख सकते हो यूजिंग इग्नू पीडीएफ्स। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम।